नमस्कार दोस्तों। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। पीएम मोदी ने प्रोफाइल पिक्चर पर लगाई तिरंगे की तस्वीर और सभी से की यह अपील। आज न्यूज़ में काफ़ी कुछ तिरंगे से जुड़ी हुई बातें चल रही हैं। तो रविवार 31 जुलाई को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो रहा है। उन्होंने जनता से अपील की थी कि 2 से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर के रूप में तिरंगे की तस्वीर लगाएं। क्या है राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियम? देश में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से जुड़े कुछ नियम हैं। इनके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। यदि इन नियमों के अनुसार तिरंगा नहीं फहराया जाता है तो आप पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा फ्लैग कोड 2002 तैयार किया गया है। यह राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शनी और फहराने से जुड़ी गाइडलाइन बताता है। इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। जरूर रखें इन 7 बातों का ध्यान। जब आप झंडा फहरा रहे हैं तो आप इन बातों को ध्यान में रखें। झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा। झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक के रूप में नहीं किया जाएगा। झंडे को रूमाल, तकिया, किसी अन्य ड्रेस पर नहीं छापा जा सकता है। झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का विज्ञापन, अधिसूचना, अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाना चाहिए। झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए। कैसे हो सकते हैं आप इस अभियान में शामिल? हर घर झंडा तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगे में शामिल होना चाहिए। यह देश के लिए एक गर्व का पल होगा। इस अभियान में भाग लेने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट भी बनाई है। आप हरघरतिरंगा.com पर जाकर हर घर तिरंगा प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के स्टेप बताए गए हैं। इन स्टेप्स को पालन कर आप हरघरतिरंगा.com से अपना तिरंगा प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहां अपना नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करके लोकेशन ऑन करनी होगी। इसके बाद डाउनलोड या प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। केंद्र सरकार ने इस अभियान के तहत तकरीबन 20 करोड़ घरों में झंडा फहराने का लक्ष्य रखा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक भारत में फिलहाल 4 करोड़ झंडे ही उपलब्ध हैं, यानी बाकी के झंडों का ऑर्डर राज्य या केंद्र सरकार को अपने स्तर पर बनवा कर बिक्री करने की जगह पहुंचाना होगा। राज्य सरकार चाहे तो केंद्र सरकार से राज्य की ज़रूरत के हिसाब से कुल झंडों की मांग कर सकती हैं या फिर अपनी तरफ से झंडों का इंतजाम कर सकती हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक झंडे 3 साइज में उपलब्ध होंगे और तीनों की कीमत भी अलग अलग होगी। 9 रुपये, 18 रुपये और 25 रुपये के झंडे। झंडा बनाने वाली कंपनियां शुरुआत में केंद्र और राज्य सरकार को उधार पर ये झंडे उपलब्ध कराएंगी। नागरिकों को अपने पैसे से झंडा खरीदना होगा। लोग चाहें तो एक मुश्त झंडा खरीद कर दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ऐसा किया जा सकता है। पंचायतों, दुकानदारों, स्कूल, कॉलेजों को इससे जोड़ने का निर्देश जारी किया गया है। 1 अगस्त से डाकघरों पर भी झंडा मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर बदलकर राष्ट्र ध्वज तिरंगे की तस्वीर लगा दी है। उन्होंने देश के लोगों से भी तिरंगा महोत्सव मनाने के लिए एक आंदोलन के रूप में ऐसा ही करने की अपील की है। पीएम मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने सोशल मीडिया खातों की डीपी बदल दी है।
पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया खातों की प्रोफाइल पिक्चर बदलने के साथ ट्वीट किया, आज 2 अगस्त विशेष दिन है। ऐसे समय में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश हर घर तिरंगा अभियान के लिए पूरी तरह तैयार है। तिरंगा महोत्सव एक सामूहिक आंदोलन है। मैंने अपने सोशल मीडिया पेजों पर डीपी बदल दी है और आप सभी से भी ऐसा ही करने का आग्रह करता हूँ। पीएम मोदी ने इस मौके पर पिंगली वेंकैया को भी श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने राष्ट्र ध्वज की डिज़ाइन तैयार की थी। आज यानी 2 अगस्त को वेंकैया की जयंती है। पीएम ने कहा, हमें तिरंगा देने के उनके प्रयासों के लिए हमारा देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा, जिस पर हमें बहुत गर्व है। तिरंगे से ताकत और प्रेरणा लेते हुए हम राष्ट्र की प्रगति के लिए काम करते रहें। बता दें, देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर हर घर तिरंगा योजना की शुरुआत की गई है। हर नागरिक को अपने घर पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लगाने की अपील की गई है। आंध्र के थे पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम भाटलापेनुरम में हुआ था। वे ब्रिटिश फौज में सैनिक थे। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के कई रूप बनाए थे। 1921 में विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उनकी एक डिज़ाइन को मंजूरी दी गई थी। वेंकैया ने जो डिज़ाइन गांधी जी को बताई थी, उसमें हरी और लाल 2 धारियां और बीच में चरखा था। गांधी जी ने उन्हें एक सफ़ेद पट्टी जोड़ने को कहा था। पहली बार 1921 से कांग्रेस की सभी बैठकों में वेंकैया द्वारा तैयार झंडे को अनौपचारिक रूप से मंजूरी दी गई थी। इसके बाद 1931 में मौजूदा तिरंगे को औपचारिक रूप से मंजूरी किया गया। यही तिरंगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन और अब देश की शान बना हुआ है। इस अभियान के जरिए सरकार की योजना है, भारत के हर घर तिरंगा लहराए। इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया है। सरकार की अपील है कि 13 से 15 अगस्त के बीच जन भागीदारी से 20 करोड़ से ज़्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाए। इसमें सरकारी व निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। इस अभियान को लेकर प्रशासन जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इसके लिए नोएडा अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है। ये डाकघरों पर उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे। नोएडा के डीएम सुहास LY कहते हैं कि इस अभियान को सफल बनाने में कई तरह की NGO भी काफ़ी मदद कर रहे हैं, जिसके जरिए सस्ते दाम पर तिरंगे खरीदे जा सकते हैं। यह अभियान इस साल स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। यह अभियान नागरिकों के दलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम भी करेगा। हर भारतवासी को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। हर घर तिरंगे से काफ़ी विवाद भी जुड़ चुके हैं। जैसा कि अभियान के शुरू होने में अभी 10 दिन से भी ज़्यादा का वक्त है, लेकिन इससे जुड़े 2 विवाद शुरू हो गए हैं। पहला विवाद जम्मू कश्मीर के एक ज़िले की शिक्षा विभाग के आदेश से जुड़ा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए बड़गाम के जोनल एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया, जिसको लेकर वहां के सियासी हलकों में विवाद शुरू हो गया। PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा, दुर्भाग्य की बात है कि ऊपर के अधिकारी द्वारा पास किए गए तिरंगा फहराने के आदेश का खामियाजा छोटे पद पर तैनात अधिकारी को भुगतना पड़ रहा है। सभी की सूचना के लिए, यह वो सरकारी आदेश है जिसमें बच्चों को हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत राष्ट्रीय ध्वज खरीदने का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य अगर 20 करोड़ घरों पर झंडा फहराने का है, अगर झंडे की न्यूनतम कीमत 10 रुपये भी हो, तो इस अभियान में कुल 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये 200 करोड़ उन्हीं लोगों से आएंगे जो ये झंडे खरीदेंगे। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर भारत में झंडा एक बिजनेस हाउस नहीं बन रहा होगा। इसके लिए कई स्वयं सहायता समूह, छोटे और मध्य उद्योग से जुड़े व्यापारी और बिजनेस हाउस को टेंडर दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये लोगों के लिए झंडे उपलब्ध हो सके।
उधर राजस्थान सरकार ने 1 करोड़ घरों में झंडा लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 70 लाख झंडे केंद्र सरकार से उपलब्ध करवाने को कहा है और 30 लाख का इंतजाम राज्य सरकार खुद करेगी। राजस्थान ने केंद्र से 70 लाख झंडे राज्य के 7 डिवीजन में मांगे हैं, लेकिन प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं। समस्या ये है कि 10 रुपये में झंडा, डंडा और ले जाने का खर्च सब जुड़ा है। ये पैसा कुछ कंपनियों के लिए बहुत कम है। इस वजह से केंद्र सरकार राज्यों को केवल झंडा ही मुहैया करा रही है, और वो भी राज्यों से के कुछ एक जगहों पर, हर जिले में नहीं। दूसरी समस्या पेमेंट की है। झंडा बनाने वालों के लिए कुछ राज्य सरकारों ने पेमेंट झंडा बिकने के बाद देने की बात की है। ऐसे में कंपनियों को डर इस बात का है कि सारे झंडे नहीं बिके तो पेमेंट का क्या होगा। फ्लैग कोड में बदलाव। टीएमसी नेता आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने इस पर अभियान को एक स्कैम यानी घोटाला करार दिया है। एक के बाद एक 4 ट्वीट के जरिए उन्होंने इस अभियान को मोदी सरकार के कॉरपोरेट घरानों से सांठगांठ करार दिया और कहा इस अभियान के लिए सरकार ने इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव भी किए हैं। इंडियन फ्लैग कोड 2002 के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज केवल हाथ से बने हुए या हाथ से बुने हुए कपड़ों की सामग्री से ही बनाया जा सकता है। इससे कम समय में ज़्यादा संख्या में झंडा बनाना आसान नहीं। पिछले साल दिसंबर में इस फ्लैग कोड में बदलाव किए गए। इस बदलाव के बाद अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काटकर, हाथ से बुनकर या मशीन से बनाए कपड़ों के रेशम, सूती, पॉलिस्टर के भी हो सकते हैं। साकेत गोखले का दावा है कि पॉलिस्टर कपड़ों के बड़े निर्माता भारत में RIL हैं। BBC को मिली जानकारी के मुताबिक भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कपड़ा मिल मालिकों को झंडे बनाने का काम सौंपा गया है, जिसमें सीधे तौर पर RIL शामिल नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक जिन कंपनियों ने बड़े पैमाने पर झंडा बनाने के लिए हामी भरी है, वो काम को समय से पूरा करने के लिए आगे दूसरे व्यापारियों को भी अपना ठेका दे रहे हैं। इतना ही नहीं, विवाद इस बात पर भी हो रहा है कि जब RSS ने अपने दफ्तरों में कभी भारत का झंडा नहीं फहराया तो अचानक ये फरमान क्यों। असम के AIDUF नेता अमीनुल इस्लाम इस वजह से मोदी सरकार के इस अभियान को उनका विरोधाभास करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा अभियान जनता के पॉकेट से 16 रुपये निकलवाने के लिए है। इस्लाम को नहीं लगता कि 16 रुपये खर्च करने से कोई परिवार अपने देशभक्ति साबित कर सकता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी अभियान को हिपोक्रेसी बताते हुए ट्वीट किया। ये खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट कर रहे हैं, जिसे नेहरू ने भारत की आज़ादी का पोशाक बताया था। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैग कोड में बदलाव के बाद हुबली में खादी के झंडे बनाने वाली यूनिट को पिछले साल जुलाई में 90 लाख झंडे के ऑर्डर मिले थे, लेकिन इस साल केवल 14 लाख झंडों के ऑर्डर मिले हैं। खादी के झंडों की ये हालत भारत में तब है जब PM मोदी खादी को प्रोत्साहन देने के लिए कम से कम एक खादी का रुमाल रखने की सलाह दे चुके हैं। कैट ने ध्वज निर्माताओं से उत्पादन बढ़ाने को कहा है ताकि बढ़ती मांग पूरी की जा सके। सोनथालिया ने बताया कि निर्माताओं से कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के प्रावधान का सख्ती से पालन करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले केंद्र सरकार के मद्देनजर आने वाले दिनों में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री में जोरदार उछाल की उम्मीद है। अभी बाजार में 10 रुपये से लेकर 150 रुपये तक के विभिन्न आकार के तिरंगे उपलब्ध हैं। कैट की खादी ग्रामोद्योग से तिरंगे खरीदने और उन्हें कारोबारी संस्थाओं को उपलब्ध कराने की भी योजना है। आप भी अपनी राय दें कि हर घर तिरंगा आंदोलन में आप किस प्रकार अपनी तैयारियां कर रहे हैं। वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर बड़े जोश, क्षण क्षण में कांपे शत्रु, देखकर मन में मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय लें स्वराज्य, यह अविचल निश्चय, बोलें भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो दे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारे
प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजयी करके दिखलाएं तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।